वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSC CET ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी हमने एक रिवीजन सीरीज यूनिट वाइज स्टार्ट कर रखी है। आज उसकी जो यूनिट है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, उसको रिवाइज करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं फिर इसका। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ए कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कंपनीज़ क्या होती हैं, फर्म कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, सर्विसेज बनाती हैं और उसको बेचने के लिए, ठीक है, उसको बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटी करती है ना, वो सारी मार्केटिंग कहलाती है। मार्केटिंग इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर और अदर बिजनेस। मतलब इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाता है आपका, ठीक है, बेचना, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना और अदर बिजनेसेस, वो सारे आपके मार्केटिंग में शामिल हैं। जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, उन्होंने क्या जो डेफिनेशन दी है वो इसकी कि मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यूज़ फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। कि मार्केटिंग क्या है, ग्रुप है या सेट है इंस्ट्रक्शंस का, एक्टिविटीज़ का, और एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है क्या बनाने की, कम्युनिकेट करने की, डिलीवर करने की वस्तुओं को, ठीक है, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, और वो किन को डिलीवर करेंगे, कस्टमर्स को, ठीक है, क्लाइंट्स को, पार्टनर, सोसाइटी एट लार्ज, एक बड़े स्तर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग से जुड़े हुए 4 P's जो इम्पोर्टेंट हैं। 4 P कौन कौन से होते हैं आपके? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये सभी जो हैं कंबाइन करके आपकी मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। इनको स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर द 4 P ऑफ मार्केटिंग। द 4 P कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, मेकअप द मार्केट मिक्स और कंपनी नीड्स टू सेल ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस। जिसकी कंपनी को ज़रूरत होती है इन सभी की, ठीक है, इन कंपनी को इन सभी की ज़रूरत होती है अपना प्रोडक्ट या अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए। पहला जो 4 P में प्रोडक्ट है, पहला जो P है आपका वो आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई भी वस्तु होती है ना, कोई भी वस्तु या सर्विसेज वही आपका एक तरह से प्रोडक्ट कहलाती है। प्रोडक्ट रेफर्स टू एन आइटम और आइटम्स, एक वस्तु एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऑफ द बिजनेस प्लान्स टू ऑफर द कस्टमर, जो कस्टमर्स को ऑफर की जाती हैं। द थिंग ए बिजनेस वांट टू सेल, मतलब कोई भी वस्तु जिसको बिजनेस सेल करना चाहता है। इट कुड बी फिजिकल गुड्स, फिजिकल गुड हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं। एक गुड प्रोडक्ट हेल्प्स, एक अच्छा जो प्रोडक्ट होता है ना, हमेशा हेल्प करता है किसकी, बिजनेस की, किसमें भी, कम्पीट इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है, और जो प्रोडक्ट अच्छा होगा ना, कस्टमर्स की रीच में होगा और क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी, वो हमेशा कम्पीट करता है मार्केट में। नेक्स्ट जो P आता है आपका प्राइस। कोई भी वस्तु होती है उसका कोई ना कोई वैल्यू होती है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसी को प्राइस कहा गया है। हाउ मच ए बिजनेस चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बनाया है बिज़नेस ने, उसके लिए कितना चार्ज किया जा रहा है बिज़नेस के द्वारा, या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसके लिए कितना चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से ले रहे हैं हम, ठीक है। कॉल्ड द प्राइस ऑफ डैट प्रोडक्ट और सर्विस, उसी को हो क्या कहा जाता है, प्राइस कहा जाता है उस प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की। मतलब कोई वस्तु की जो कीमत है एक तरह से वही, या किसी सेवाओं की जो कीमत है वो आपकी प्राइस ही कहलाती है। द प्राइस शुड बी फेयर इनफ टू अर्न द प्रॉफिट एंड आल्सो इन रीच ऑफ कस्टमर। प्राइस इतना या फिर ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर की रीच में हो और उससे प्रॉफिट भी अर्न हो रहा हो, जो कंपनीज़ है ना उनको प्रॉफिट भी अर्न हो रहा हो और वो कस्टमर की रीच में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फर्म हैं, अपने अपने वस्तुओं को और सामान को बेचती हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पर, ऐसा लोकेशन जहाँ पर जो प्रोडक्ट है बनाया गया जो कंपनी के द्वारा उसको सेल किया जा सके, जो सर्विस उसको प्रोवाइड की जा सके, वो लोकेशन वही आपकी प्लेस कहलाती है। वेयर शुड द प्रोडक्ट शुड बी सेल, प्रोडक्ट को कहाँ पर बेचा जाना चाहिए। वेयर इज़ द प्रोडक्ट इज़ मोर यूज़फुल टू सेल, या फिर प्रोडक्ट जो है कहाँ पर बेचना ज़्यादा यूज़फुल रहता है, और इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द बिजनेस, या फिर कहाँ पर प्रोडक्ट को बेचा जाए, कहाँ पर सर्विस को प्रोवाइड की जाए कि बिज़नेस के लिए वो ज़्यादा सुटेबल हो। टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड टू कम्पीट इन द मार्केट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और मार्केट में कम्पीट करने के लिए ए बिज़नेस मस्ट प्लेस्ड इट प्रोडक्ट प्रॉपरली, बिज़नेस को अपना जो प्रोडक्ट है सही जगह पे ही जो करना चाहिए, प्रोडक्ट को सही जगह पे प्लेस करना चाहिए, सही जगह पे बेचना चाहिए। नेक्स्ट P जो आता है आपका इसमें वो आता है प्रमोशन।
ठीक है, अब प्रोडक्ट बना लिया आपने, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन लोगों को जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी ना, तो उसकी जो सेल है या लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करना की जानकारी प्रोवाइड करना, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है कि वो किस यूज़ के लिए है और अन्य प्रोडक्ट से वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसी को प्रमोशन। द स्ट्रेटजीज, जो रणनीतियाँ एक तरह से बिजनेस यूज़ टू अट्रैक्ट और फाइंड द कस्टमर इन दी मार्केट। जो बिज़नेस यूज़ करता है ना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या कस्टमर को फाइंड करने के लिए, जो नीतियाँ बिजनेस बनाता है उन्हीं को प्रमोशन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। एंड इट कैन ओनली बी डन बाई प्रमोशन, और ये केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रमोशन के। प्रमोशन मतलब किसी वस्तु के बारे में ना जानकारी प्रदान करना। ठीक है, भैया आपकी ये वस्तु है और ये अन्य चीज़ों से ना बेटर है। ठीक है, और किस तरह से बेटर, वो सारी जानकारी प्रोवाइड करना। एन इफेक्टिव प्रमोशन ऑलवेज मेक श्योर दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न मोर प्रॉफिट। एक अच्छा प्रमोशन है ना हमेशा सुनिश्चित करता है कि बिजनेस है ना क्या करने वाला है, अर्न करेगा क्या, मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब कि हमने 4 P's पढ़ लिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि वस्तुएं कस्टमर तक पहुंच रही हैं, वो किस तरीके से पहुंच रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर द पाथ, एक तरह से वो रास्ते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टेक फ्रॉम देयर इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट स्टार्ट होता है बनना वहाँ से लेकर और कस्टमर तक जो जाता है ना, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है। अब देखिए टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेफर टू द मेथड ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली किसको, कंज्यूमर को, किसको शामिल किए बिना, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज, बिना किसी मिडल मैन की सहायता से वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। जैसे इसकी एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री है, फैशन, ये डायरेक्टली क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर होता है ना वो जो प्रोड्यूसर बनाते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। फिर आता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट में देखिए आप कि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेफर टू द मेथड ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स वेयर intermediaries such as wholesaler, retailer, distributor, agent और broker are involved in the distribution process between the producer and the customer। मतलब कि यहाँ पे चीज़ को बनाया गया और ये कस्टमर है। कस्टमर तक चीज़ को पहुँचाने के लिए जो बीच में मिडल मैन्स की हेल्प ली जाती है ना, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, एजेंट हो, ये जो तरीका अपनाया गया ना, ये है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे एक मॉल होती है, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में ना दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है भाई। कौन से हैं? डायरेक्ट के भी और इनडायरेक्ट के भी। हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंबाइन एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट शामिल होते हैं इसमें, डायरेक्ट वाले भी और इनडायरेक्ट के भी। इट यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर, मतलब डायरेक्टली चीज़ों को बेचने वाले जो कम्बिनेशन है वो भी यूज़ करते हैं, और साथ साथ वाइल टेक आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएरीज से, मिडल मैन से भी इसमें हेल्प ली जाती है डिस्ट्रीब्यूट और सेल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर की तरफ से। अब इसकी एग्जांपल आपके ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म हैं वो सारे आप कह सकते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, इस तरह के। फिर आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स मतलब जैसे प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर, इस तरह से, फिर प्रोड्यूसर से और एक मिडल मैन हो गया, फिर आपका कस्टमर, इस तरह से। तो पहला आता है जीरो लेवल, जब वहाँ पे वन देयर इज़ नो मिडल मैन, कोई भी मिडल मैन शामिल नहीं होता, प्रोड्यूसर और डायरेक्ट फिर कौन, कंज्यूमर, मतलब कि सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को प्रोडक्ट जाता है, वो आपका ज़ीरो लेवल क्या चैनल कहलाता है। फिर आता है वन लेवल में ना एक इंटरमीडिएट मिडल मैन आता है, जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये आपका कंज्यूमर है, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चीज़ जाती है तो केवल एक, चाहे वो होलसेलर हो चाहे आपका रिटेलर हो, एक मिडल मैन की जहाँ पे हेल्प ली जाती है। वन देयर इज़ ओनली वन मिडल मैन, ठीक है, जब जहाँ पे केवल एक मिडल मैन हो, ठीक है, चाहे वो होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है, जैसे प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर या फिर रिटेलर या फिर उसके बाद सीधा कंज्यूमर, ये वन लेवल का है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू लेवल, ठीक है, वन देयर इज़ टू मिडल मैन, मतलब दो मिडल मैन हो गए, जैसे प्रोड्यूसर, ठीक है, कस्टमर, और फिर यहाँ पर जैसे होलसेलर, रिटेलर। प्रोड्यूसर से होलसेलर को गया, होलसेलर मतलब एक बल्क में क्वांटिटी इकट्ठा खरीदते हैं और फिर वो रिटेलर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे देते हैं, और फिर रिटेलर डायरेक्ट इनको कस्टमर को बेचता है। टू लेवल का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये। थ्री लेवल
वन देर इज़ मोर देन 2 मिडल मैन, 2 से ज़्यादा हों, जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर है, यहाँ पर कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर पहले किसको दे देगा? एजेंट को, ठीक है। फिर एजेंट के द्वारा होलसेलर को जाएंगी, अलग अलग होलसेलर को, ठीक है। और फिर होलसेलर के द्वारा रिटेलर्स को, और फिर रिटेलर्स के द्वारा कंज्यूमर को। ये 3 लेवल का, जहाँ पे 2 से ज़्यादा मिडल मैन आ जाए आपके पास, 3 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब आ जाते हैं इसके इन्वायरमेंट पे, मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मतलब कौन कौन से जो इन्वायरमेंट हैं वो मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल जो बिज़नेस के अंदर ही मौजूद होते हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, और एक्सटर्नल जो बिज़नेस के बाहर होते हैं। और इंटरनल एक तरह से कंट्रोल में होते हैं बिज़नेस के, और एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं होते। द इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्टर अंडर द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस। फर्म से जुड़े हुए तत्व ही होते हैं ये, और ये कंट्रोल में होते हैं और प्रभाव में, मतलब कि बिजनेस के अंदर कंट्रोल में ही होते हैं, फर्म के अंदर ही शामिल होते हैं ये, ठीक है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होते हैं ना, उसमें माइक्रो और मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं? आउटसाइड है बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं ये। देखिए अब इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल में हमने पढ़े थे कि 2 हैं ये, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो जो छोटे लेवल पर एक तरह से बिज़नेस के बाहर आउटसाइड होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता बिज़नेस का। वो किस तरह से प्रभावित करते हैं? कस्टमर होते हैं भाई, ठीक है, कस्टमर्स पे कंट्रोल नहीं होता एक तरह से। कंपटीटर हो गए, सप्लायर्स हो गए, इंटरमीडिएरीज, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये सारे माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं किसके? बिजनेस के। और मैक्रो, मैक्रो में देखिए, मैक्रो में आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल, मतलब गवर्नमेंट की कई बार जो पॉलिसीज़ हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक, ठीक है, देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभाव डालती है। सोशियो कल्चर, ठीक है, सामाजिक जो संस्कृति है वो। इन्वायरमेंटल, ठीक है, टेक्निकल, मतलब कि बाज़ार में नई नई टेक्निक्स आ जाती हैं, और उन वजह से ना बिज़नेस को एक जल्दी से कंट्रोल कर पाना, मतलब कि कोई टेक्निक आई, उस टेक्निक को जल्दी से अडोप्ट कर पाना, ये थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं होता। लीगल, मतलब ठीक है, चीज़ें आज के टाइम में कोई चीज़ है, कोई प्रोड्यूसर बना रहा है, ठीक है, वो टैक्स फ्री है एक तरह से कह सकते हैं, या फिर लीगली है, और आगे चल के ना उसके ऊपर कुछ बाउंडेशन लग जाएँ, तो ये तत्व भी हैं सारे माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंट। एक तरह से मार्केट सेगमेंट को क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ग्रुप्स में बांट देना, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स में, मतलब कि जैसे एक ग्रुप ये हो गया कि इसमें ना ज्योग्राफिक कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले लोग हो गए, इसमें डेमोग्राफिक हो गए, साइकोग्राफिक्स हो गए, बिहेवियर के तरीके से। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज एंड हेट्रोजीनियस मार्केट। बड़ी और हेट्रोजीनियस अलग अलग मार्केट को बांट देना, कि इसमें छोटे और होमोजीनियस, मतलब कि पूरा जो आपका मार्केट होती है उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से ना एक जैसे, मतलब अभी तो ये सारे हेट्रोजीनियस हैं, अलग अलग हैं, और उनमें से एक जैसे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना, ठीक है, और उनके जो बायर्स हैं उनका ग्रुप बना देना, वो एक तरह से आपका मार्केट सेगमेंट कहलाता है। और वो किसके आधार पे? ग्रुप्स ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नीड्स, प्रेफरेंस, करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के आधार पे। अब देखो मार्केट सेगमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफिक कंडीशन के हिसाब से, मतलब कंट्री, सिटी, डेंसिटी, लैंग्वेज, क्लाइमेट, एरिया, पॉपुलेशन, ये सारे आपके जियोग्राफिक में आ जाते हैं, इनका आप एक सेगमेंट बना सकते हो। डेमोग्राफिक में एज, मतलब किसी खास एज के, जैसे बच्चों का है, बच्चों का ग्रुप बन गया, ठीक है। जेंडर में हो गया, इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, फैमिली, ऑक्यूपेशन, ये आपका डेमोग्राफिक आता है, ठीक है, ये आपका डेमोग्राफिक हो गया। फिर आता है आपका साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में ना जो पर्सनस हैं उनकी जो कुछ एक खुद की जो वैल्यूज़ होती हैं या फिर उनके एटीट्यूड होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें शामिल आती हैं। उनकी लाइफस्टाइल हो गई, उनका इंटरेस्ट हो गया, उनके ओपिनियन, उनके जो वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स, उनकी आदतें और उनकी जो कंसर्न्स हैं वो शामिल होती हैं आपकी साइकोग्राफिक में। और फिर आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल में शामिल आता है बेनिफिट, मतलब कि कस्टमर, कई बार ये ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदते टाइम ये सोचते हैं कि इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा, परचेज़ किसको करें हम ज़्यादा, इंटेंट क्या होगा, बायर स्टेज क्या होगी, एंगेजमेंट, मतलब क्यों ज़रूरी है वो वस्तु किसी कस्टमर के लिए, वो यूज़र स्टेटस क्या होगा, ओकेज़न, कई बार ओकेजनली चीज़ों को ख़रीदा जाता है, नॉर्मली वो चीज़ें जो बायर हैं वो नहीं खरीदते हैं। तो ये आपका मार्केट है सेगमेंटेशन आप कह सकते हो।
इस यूनिट में आपका इतना ही था, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। और एक तरह से ये सीरीज़ आपकी बेसिकली आप इसको मान लेना कि क्या है, ये सीरीज़ है रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। और इसमें डिटेल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और डिटेल चीज़ें पढ़ने का भी आपके पास इतना समय भी नहीं है। तो जितना हो उसके आप क्विक रिवीजन और जहाँ से ज़्यादा मैटर मिले आपको, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि चीज़ें अब डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो एक कंटेंट के ऊपर या एक टॉपिक के ऊपर हम 10-15 या उससे भी ज़्यादा वीडियोज़ बना सकते हैं। तो एक तरह से क्विक रिवीजन की क्लासेस आपकी ये रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे।